हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारे हम लोग को क्या देखने को मिल जाते हैं। यस, अलग अलग खबरें देखने को मिल जाती है। हाँ, नो डाउट, कुछ खबरें ऑफिशियली रहती है, कुछ अनऑफिशियली रहती है, जिसको हम लोग रिपोर्ट के जरिए बोलते हैं। तो ऐसी कुछ खबरें हम लोग को वापस रिपोर्ट के जरिए आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। वैसे तो देखा गया तो डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारी खबरें आती है, बट जो स्टॉक्स मतलब हम कह सकते हैं, जो सेक्टर एक्चुअल में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स कमा के दे सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दे सकता है, उन्हीं को मैं ज़्यादातर करके कवर करने की कोशिश करता हूँ। मतलब जिस सेक्टर में जाना ही नहीं है, राइट, वहाँ पे न्यूज़ कवर करके मिलेगा ही क्या, राइट, टाइम पास हो जाएगा। हाँ, कभी कभी एक आध बार मतलब महीने में एक बार अगर कभी होते हैं तो वीडियो को कवर कर लेता हूँ ऐसी स्टॉक से रिलेटेड। बट मैक्सिमम हम लोग क्या कर लेते हैं, अच्छे सेक्टर के बारे में जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वहीं पे हम लोग ज़्यादातर करके चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। और ऐसी कुछ चीज़ें अभी हम लोग को वापस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड बिलीव मी, अगर ये खबर सच साबित हो जाती है सो ये स्टॉक्स ऑलरेडी हम लोग को अच्छा खासा भागते हुए देखने को मिल रहा है, बट इसमें और भी तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये प्योर मतलब न्यूज़ बेस बन चुका है। अगर हुआ तो डेफिनेटली तेज़ी, अगर नहीं हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। स्टॉक बर्बाद नहीं होगा क्योंकि कंपनियां ओवरऑल फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, राइट। स्टॉक में प्लस माइनस तो यहाँ पे होता रहता है। जैसे कि आज के दिन केपीआईटी गिरा, इसका अर्थ ये नहीं कि केपीआईटी कोई खराब स्टॉक हो गया करके, राइट, प्लस माइनस तो होता रहता है। सो ऐसी कुछ चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों, कौन से सेक्टर के बारे में तो आपको पता ही है। ये देखिए, डिफेंस सेक्टर के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ क्योंकि सरकार का स्टैंड बदल दिया कि उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को यहाँ पे नारा उन्होंने लगाया था, उसके चलते डिफेंस को उन्होंने मजबूत करने की बात की थी। मैक्सिमम चीज़ें डिफेंस वाली कंपनीज को ऑर्डर मिलते ही जा रहे एंड मिलते ही जा रहे हैं। सो डोमेस्टिक लेवल से तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आ रहे हैं, बट ऐसा ही कुछ अभी हम लोग को एक्सपोर्ट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। ऐसी भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि पिछले सिर्फ 6 महीनों में हमारा जो डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है 10 गुना बढ़ा। दोस्तों, इनको सिर्फ ऐसा सुनकर छोड़ मत देना, ठीक है 10 गुना बढ़ गया करके नहीं, आप उसका मतलब बोलते ना बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करो कि ये कितनी बड़ी बात है। क्या इसके पहले भी ये हो नहीं सकता था? ज़रूर हो सकता था, बट इसलिए कहता हूँ कि कोई भी सरकार आ जाए, हर एक सरकार का अपना एजेंडा होता है, राइट। उसमें अगर हम लोग बात करें तो ये एक क्लियर कट हम लोग को एजेंडा देखने को मिल रहा है कि सरकार डिफेंस सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। एंड खास करके जो रशिया वर्सेस यूक्रेन हुआ, बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे उनकी आंखें खुल गई कि खुद का डिफेंस सिस्टम या फिर जो डिफेंस है ओवरऑल वो मजबूत होना चाहिए। अगर आप किसी के ऊपर डिफेंस के लिए निर्भर रहे तो यूक्रेन की हालत देखिए, उनको हथियार मिल रहे हैं बट हर कोई क्या कर रहा है, उनको कंधा बनाकर निशाना लगा रहा है रशिया के ऊपर। तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, इसीलिए भारत भी मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। एंड इसीलिए तो आनंद महिंद्रा सर ने भी बोला था कि कुछ भी करो बट डिफेंस को मजबूत करो। तो यही चीज़ें हम लोग को बार बार देखने को मिल रही है। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि कल परसों नरसों कभी भी देखो, आपको शायद से ये बार बार खबरें देखने को मिलती रहेंगी। एंड इसीलिए तो आप देख सकते हो कि निफ्टी हम लोग को इतना कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, फ्लैट देखने को मिल रहा है, बट डिफेंस स्टॉक्स ने डबल रिटर्न्स कमा के दिए हैं। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई, आप मार्केट में टिक गए। सो ऐसी एक चीज़ हम लोग को एक और यहाँ पे देखने को मिल रही है HL से रिलेटेड। अभी HL कितनी बार मैं रिपीट यहाँ पे कर चुका, अभी खबरें आती रहती है, हम भी क्या करें। एंड नो डाउट, मैं पहले ही बता दूं कि रिपोर्ट के जरिए खबर वापस देखने को मिल रही है। मतलब आप देख सकते हो कि ऑलरेडी इसमें OFS की खबर आई थी, बट उसके बावजूद स्टॉक कुछ ज़्यादा गिरा ही नहीं, उसी रेंज पे देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि OFS में जितने भी शेयर्स मतलब ऑफर कर रहे थे प्रमोटर या फिर आप बोल सकते गवर्नमेंट, उससे 4.5 गुना ज़्यादा डिमांड आ गई, राइट। आपने सुना होगा ग्रीन शू ऑप्शन की बात वो कर रही थी। ग्रीन शू ऑप्शन मतलब क्या कि सरकार विचार कर रही थी कि पहले वो जितने भी शेयर्स देने के लिए रेडी थे उससे ज़्यादा शेयर्स देंगे कि किसी को नाराज़ ना करे कि ले लो आप। एंड वैसे भी टॉप लेवल पे कंपनी चल रही है। सो HL से रिलेटेड ही वापस एक और हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट रिपोर्ट के जरिए। तो आपको पता ही है कि तेजस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम चीज़ों को कवर यहाँ पे किया है। एंड वापस दोस्तों एक खबर सामने आई है रिपोर्ट के जरिए। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये कौन सा देश है? तो दोस्तों ये है इजिप्ट। मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बताया था कि इजिप्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है, उनको ना लगभग 20 फाइटर जेट की ज़रूरत है। और वो बार बार यहाँ पे सर्च कर रहे हैं कि कौन सी कंट्री को हम लोग करें। एंड उसमें टॉप 5 की लिस्ट में हमारे भारत के HL का नाम है। सो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये खबर सच हो गई, आप अंदाज़ा नहीं मतलब आप सोच कर देखिए कितना बड़ा डेवलपमेंट होगा कि एक फाइटर जेट इंडिया ने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और सिर्फ एक कंट्री करेगी ना दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, उसके विदिन 6 महीने के अंदर अंदर आपको एक और कंट्री कोई ना कोई ऑर्डर प्लेस करते हुए देखने को मिल जाएगी। सिर्फ हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि कोई
इस चीज़ को एक्सेप्ट करे करके। सो इजिप्ट की ओर से ये खबर देखने को मिल रही है। सिर्फ इजिप्ट नहीं, ये कौन सा देश है, ये है दोस्तों अर्जेंटीना। एंड अर्जेंटीना की बात करें तो दोस्तों यस, अर्जेंटीना की भी रडार के ऊपर उनको भी 15 लड़ाकू विमान चाहिए। एंड उनके भी लिस्ट में दोस्तों टॉप 3 कंट्रीज़ में अगर हम लोग बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का HAL हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो कितना क्लोज एनकाउंटर है देखिए। सिर्फ एक उस दिन का मैं इंतजार कर रहा हूँ। नो डाउट मलेशिया भी है, बहुत ज़्यादा क्लोज था हमारे, बट अल्टीमेटली वो डील चली गई हमारे हाथ से। साउथ कोरिया ने वो बाजी मार ली। ठीक है, अभी जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। सो ये 2 कंट्रीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं और उनकी नीड भी है। ये रिपोर्ट के जरिए सारी चीज़ें निकाली जा चुकी है कि इनको ज़रूरत है करके। देन अगर देखा गया तो ये कौन सा देश है, तो दोस्तों ये है फिलीपींस। सो फिलीपींस की भी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पे फाइटर जेट उनको चाहिए अपनी रक्षा के लिए। एंड नो डाउट दोस्तों वो बहुत महंगे फाइटर जेट्स नहीं खरीद सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं है। राफेल जेट की प्राइस देखिए, राइट, हम लोगों ने भी कितने राफेल इतने से ही खरीदे, इतना बड़ा देश होने के बावजूद। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ती है और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक बार खरीद लिया उसके बाद उसका मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, राइट। तो इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं, थोड़े से अफोर्डेबल प्राइस में जो फाइटर जेट्स मिलते हैं उनको वो तलाश कर रहे हैं। एंड उसमें हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का तेजस एयरक्राफ्ट बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो ज़रूर ये 3 कंट्रीज़ से रिलेटेड कभी भी न्यूज़ सामने यहाँ पे निकल कर आ सकती है। ऐसी चीज़ें हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसमें सबसे क्लोज कौन है, तो सबसे क्लोज है अर्जेंटीना, क्योंकि हाल ही में ही जो हम लोग को एरो इंडिया का जो प्रोग्राम देखने को मिला था उसमें हम लोगों ने देखा भी था कि HAL के साथ अर्जेंटीना ने डील भी की थी। एयरफोर्स ने, कौन सी, मतलब अर्जेंटीना के एयरफोर्स ने डील की थी फॉर द हेलीकॉप्टर स्पेयर पार्ट जो रहते हैं उनके लिए। सो इसीलिए हर कोई यहाँ पे कह रहा था कि आने वाले समय में कि अर्जेंटीना बड़ी डील भी कर सकता है HAL के साथ। सो फिंगर क्रॉस करके हम लोग चल रहे हैं कि एक बार अगर यहाँ पे मोहर लग गई कि किसी देश ने ऑर्डर दे दी, अब देख लेना बाकी देश में भी हम लोग को वो लाइन लगती हुई देखने को मिल सकती है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट भी आ सकता है, सर अभी आपने नंबर्स बोले कि किसी को 15 चाहिए या फिर किसी को 20 चाहिए, बस इतना ही। तो यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कंट्रियाँ ज़्यादा बड़े फाइटर जेट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते, राइट। उतना इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, राइट, या फिर वो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते, या फिर फिलहाल उनका शॉर्ट टर्म गोल इतना ही है। सो उसमें अगर मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों, हमारा HAL का तेजस एयरक्राफ्ट परफेक्ट फिट बैठ रहा है। एंड जिस दिन ये न्यूज़ सामने आ जाएगी, मैंने बहुत बार रिपीट किया इस न्यूज़ का, जैसे मैंने बोला है और मैं अगेन कह रहा हूँ कि 6 कंट्रीज थे इस लिस्ट में, राइट। 5 अभी भी स्टैंड कर रही है, मलेशिया तो हट गया, राइट। अभी देख लेते क्या 5 में से कोई एक कंट्री एक्सेप्ट करती है भी या नहीं। अर्जेंटीना की और मेरा थोड़ा सा रुख ज़्यादा है कि ये हो सकता है। एंड अगर ये हुआ तो उस दिन HAL का स्टॉक आप बहुत बड़ा स्तर के ऊपर आपको तेज़ी दिखाते हुए देखने को मिल सकता है। सो ये सोचने वाली बात होती है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इसको स्टडी कीजिए। 1300 के लेवल के आसपास ये स्टॉक चलता था, मल्टीपल टाइम मैंने इसको कवर किया था। वो वीडियो का लिंक भी अगर आपको चाहिए तो मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। जो लोगों ने अभी अभी इस चैनल को ज्वाइन किया है आप जाकर देख लेना। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि आप जाके खरीदो करके, वो आपकी मर्जी, आपको खुद से स्टडी करना है। अगर आपको खुद से ही स्टडी करना नहीं है तो म्यूचुअल फंड है आपके पास, आप वहाँ पे उनको पैसे दे दो, आराम से वो पैसे को मैनेज करेंगे। बट खुद से सीखना है तो मार तो खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हर वक्त हम लोग सही जाएंगे। तो उसके लिए बोरिंग चीज़ें करनी पड़ती है। आधे लोग तो वीडियो ही नहीं देख पाते, दम ही तोड़ देते, 5-6 मिनट में ही दम टूट जाता है उनका, तो लंबी पारी क्या ही खेल पाएंगे। सो HAL की बात करें तो ज़बरदस्त कंपनी है। 1 साल में आप देख सकते हो बहुत उम्दा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिया है। अभी बैलेंस शीट एंड P&L की क्या ही बात करें, कितनी बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, बट मेरी आदत है रिपीटेशन करते रहना, क्योंकि आपके दिमाग में वो छवि छप जानी चाहिए हमेशा के लिए कि देखिए 18-18 हज़ार करोड़ की रिजर्व से डेट फ्री कंपनी है। पता है, बैलेंस शीट देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है मुझे, राइट। लिमिटेड ही स्टॉक्स को हम लोग ट्रैक करते रहते हैं और उन्हीं में हम लोग स्टडी करते रहते हैं। कैश देखिए 14,000 करोड़ का कैश है। एक बार HAL ने बीच में क्या किया था, स्प्लिट की भी घोषणा की थी, बट बाद में उन्होंने वो विड्रॉ किया। तो ये एक ऐसा पैरामीटर है ना दोस्तों, ये सरकारी कंपनी है ना, अल्टीमेटली ये सबसे बड़ा रिस्की फैक्टर है इसमें, तो तभी थोड़ी इनकी बैंड बजी थी। बट ओवरऑल इससे बिजनेस को कोई फर्क पड़ता नहीं है। लगभग 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त मोनोपोली है दोस्तों इस कंपनी की, कोई भी आसपास नहीं है इस कंपनी के, राइट। डिफेंस में अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हैं जिस भी सेक्टर में नंबर 1 पे काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद PE रेशियो एंड सब कुछ चीज़ें देखिए कितना वेल मेंटेन है, राइट। तो सिर्फ इतना देखकर, वैल्यूएशन देखकर नहीं जाना होता है, बाकी बिजनेस में भी दम होना चाहिए। एंड बिजनेस में तो दम है ही। नेट प्रॉफिट देखिए 3,000, 5,000, 6,000 करोड़ बढ़ते ही जा रहा है। मतलब एक ज़माने में अगर आप देखोगे कंपनी का प्रॉफिट कितना था, 2-2 हज़ार तक, जो अभी 3-3 गुना बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखिए कि 75 था, अभी ये 75 नहीं रहेगा, OFS होते हुए देखने को मिल चुका है। बट स्टिल प्रमोटर हम लोग को 70% के आसपास शेयर होल्ड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड OFS ही सबसे की बात थी दोस्तों कि उन्होंने सिर्फ 6.5% के आसपास ही डिस्काउंट दिया, इतने टॉप लेवल पे होने के बावजूद। यूजुअली हम लोगों ने देखा है 8-9% तक
वो लेकर आ जाते हैं। बट इससे क्या पता चलता है कि प्रमोटर, सरकार भी इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करना चाहती है, एंड जिन्होंने पार्टिसिपेट भी करना है, ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था। सो सारी जगह से यही बात पता चल रही है कि कमाल की कंपनी, और जितना यहाँ पे नॉन प्रमोटर होल्डिंग है उसमें भी FIS 7%, DIS 12% देखने को मिल रहा है, पब्लिक बहुत ही कम देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो नो डाउट इसमें सबसे बड़ा रिस्क यही है कि एक गवर्नमेंट कंपनी, अभी गवर्नमेंट क्या फैसला ले, वापस क्या विड्रॉ करे, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो एक अनअवॉइडेबल रिस्क है जिसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको इस कंपनी में अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो जरूर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी करना है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं करना है। अभी Q4 के रिजल्ट का सीजन स्टार्ट हो चुका है, आराम से रिजल्ट्स को देखो। कोई किधर गाड़ी भागी नहीं जाती है कि 2700 का स्टॉक सीधा 10,000 का हो जाएगा, नहीं। स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें यहाँ पे होती है। बट येस, इस कंपनी को लेकर मैं बुलिश हूँ। सिर्फ इस कंपनी को एक ही मतलब बोलते हैं ना, इनकी रैली को तोड़ सकता है वो है खुद सरकार। अगर सरकार कुछ अनाप शनाप डिसीजन ले लेता है, जैसे कि IRCTC में लिया था उन्होंने। IRCTC के OFS को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, OFS को मैं कभी क्रिटिसाइज करूंगा भी नहीं, वो तो उनका अधिकार है, राइट। कुछ कंपनीज के एक्सेप्शन उनको हम लोग छोड़ देते हैं। बट वहाँ पे जो उन्होंने कन्वीनियंस फी का जो डिसीजन लिया था एंड बाद में वो विड्रॉ किया, इसके चलते IRCTC हार्म हुआ। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे भी नहीं होनी चाहिए कि कुछ ऐसा आप डिसीजन ले लो, स्प्लिट बोलो, फिर बाद में विड्रॉ करो, तो फिर शेयर होल्डर का भरोसा फिर उड़ जाता है, एंड एक बार वो चले गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बट फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो डिफेंस सेक्टर दोस्तों गजब का चल रहा है, एंड आने वाले समय में मैं वापस कह रहा हूँ दोस्तों, जब तक हमारा डिफेंस का बजट $100 बिलियन तक का नहीं होता है, तब तक हमारे इंडियन डिफेंस कंपनीज शेयर्स ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले हैं। और ये जब तक ये होता रहेगा, कमाल का हम लोग रिटर्न्स यहाँ पे कमाते रहेंगे। हाँ, पर मैं अगेन कह रहा हूँ कि डिफेंस में मैक्सिमम जो कंपनीज है वहाँ पे आपको सरकार का प्रेजेंस देखने को मिल जाता है। वो रिस्क अगर आप लेने के लिए रेडी हो तो ही इनके बारे में विचार करना, क्योंकि आपको पता है वो हमारे हाथ में नहीं है, सरकार क्या डिसीजन ले और कब विड्रॉ करे, राइट। सो चाहो तो इन कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सकें।